नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम शुरू कर रहे हैं 8.2 एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड एक्सरसाइज शुरू हो रही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एलिवेट द फॉलोइंग फंक्शंस। क्वेश्चन फर्स्ट है अपना, फर्स्ट पार्ट है साइन सेट कोस 30 प्लस साइन 30 कोस सेट, साइन 30 कोस सेट। देखो इस क्वेश्चन ने दो तरीका कर सका। अब दो तरीका कौन कौन सा होगा। एक तो इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए, जो अपने बेसिक वीडियो थी उसके अंदर बनाई थी। यदि आपने नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके देख लो उसने, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस पर भी देख लो। अब देखो या कंप्लीट वैल्यू के हुई थी साइन सेट की वैल्यू, साइन सेट की कितनी हो से √3/2। कोस 30 की वैल्यू कितनी है √3/2, √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2, कोस 60 की वैल्यू 1/2, √3 गुणा √3 3/2 दूनी 4। देखो √3 की जब √3 के साथ गुणा करांगा तो √9 जाओ, √9 ना पर 3 लिख सका, प्लस 1 एकम 1/2 दूनी 4। एलसीएम लियो 4 कितना जाओ भाई 3 प्लस 1 तो लिख सका 4/4 और 4/4 ने के कहा 1। आंसर ही होगा। एक सेकंड मेथड और है वो देखियो, जो आप 4 फॉर्मूला ही जो याद रखना ही, ठीक है। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या रहा होगा, कोस a प्लस बी का फॉर्मूला क्या रहा होगा। ये दो फॉर्मूला देखो, इसमें यही अप्लाई करना साइन a प्लस बी वालों, ठीक है। तो इसको गो साइन a प्लस बी, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, क्या हो जाओ साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। अब ध्यान दियो जब प्लस में है तो प्लस होगो, और माइनस में पूछे जाते हो माइनस में जाओ सेम। यदि पूछे जा कोस a प्लस b तो इसके अंदर वैल्यू जोड़ा साथ होगी, तो लिख सका हाँ कोस a कोस b, कोस a कोस b। देखो माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, तो अगर प्लस तो किसका जाओ माइनस साइन a साइन b। ये वैल्यू जोड़ा साथ आई थी। यदि इस साइड में माइनस है तो क्या होगा प्लस, ठीक है। ये 4 फॉर्मूला ही जो याद रखना है, ठीक है। दोबारा देख लो एक बार इन्हें, साइन a प्लस बी का बारे में पूछे तो जाओ साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। जब माइनस पूछे तो माइनस और प्लस पूछे तो प्लस, लेकिन कोस का मी अपोजिट हो से उल्टो से। जब प्लस को पूछेगा तो माइनस और माइनस को पूछेगा तो प्लस, लेकिन कोस की कंडीशन एक और है, वैल्यू जोड़ा के साथ होगी, कोस कोस और साइन साइन। कोस a प्लस बी को तो कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b, ठीक है। तो ये 4 फॉर्मूला ही याद रखना ही। अब देखो साइन a कोस b प्लस साइन b कोस a, अब यही तो क्वेश्चन होगा, यही तो पार्ट होगा। इसने क्या लिख सका भाई साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, तो इसने क्या लिख लिया भाई साइन a प्लस b। जाने a की वैल्यू अपना कितनी है 60 और कितनी है 30, b की वैल्यू कितनी होगी 30, तो लिख सका साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी हो से भाई 1। बस इतना सही तो काम तो क्लियर है। दोनों मेथड से याद रखिए इसने, ठीक है भाई। अपना सेकंड पार्ट है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो इसकी वैल्यू बताओ क्या हो से भाई 2। tan 45 की वैल्यू कितनी हो से tan 44 कितनी हो जाओ भाई 1 का स्क्वायर प्लस कोस 30 मतलब साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो कितना हो जाओ भाई √3/2 का होल स्क्वायर माइनस। अब बताओ साइन 60 मतलब कोस 30 और साइन 60 दोनों सेम विषय, √3/2 का स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर ओपन कर दिया, हाँ कितना हो जाओ भाई 2 एकम 2 प्लस ये कितना हो जाओ भाई 3/4, क्योंकि √3 को स्क्वायर कितना हो जाओ 3 और 2 को स्क्वायर 4 माइनस यो कितना हो जाओ 3/4। अब देखो यो प्लस और यो माइनस को काट दिया, काट दियो भाई कितना आगो 2, यो ही अपना आंसर है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट है अपना भाई कोस 45 बटे सीकेंट 30 प्लस कोसिकेंट 30। अब देखो कोस 45 की वैल्यू कितनी होगी भाई 1/√2। सीकेंट 30 की बात करा तो कितनी होगी, देखो सीकेंट 30 के लिए किसकी याद होनी चाहिए कोस 30 की, कोस 30 के लिए साइन 60 की, और साइन 60 की हो सर √3/2, तो इसने चेंज कर दिया 2/√3। कोसिकेंट 30 के लिए किसकी याद होनी चाहिए साइन 30 की, और साइन 30 की कितनी हो सर 1/2, तो इसने लिखा 2/1 होगो। केवल साइन की टेबल याद रखियो,
टोटल क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ऊपर एलसीएम लेना आगो, ऊपर तो फिक्स है ही, नीचे एलसीएम ले लो, कितना होगा भाई √3 एलसीएम आगो, तो कितना हो जाएगी, इसकी गुणा बरानी 2 × 2 प्लस इसकी गुणा बरानी 2√3 भाई बड़ा था, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इस पार्ट ने पलट के ऊपर लिया जाए, कितना हो जाएगा भाई 1/√2 गुणा √3 ऊपर चले जाओगे, नीचे कितना बच जाओगे 2 + 2√3। अब वराता किसी ने कोई दिक्कत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। देखो क्या होगा, आप पार्ट ने पलट के ऊपर ले गया, हाँ तो √3 ऊपर चले गए, 2 + 2√3 तो ये नीचे आओ। ठीक है, अब ऊपर ऊपर गुणा कर दो, नीचे नीचे गुणा कर दो, कितना बन गया भैया √3 बटे आके गुणा वर करा हो जाओ 2√2 प्लस आके गुणा वर होगी तो 2√6 रूट की गुणा कर सका, हाँ रूट से बाहर जो वैल्यू है ना नंबर आके ना है तो रूट का रूट पार्ट के साथ गुणा हो जाएगी, कितने हो जाएगा √6। अब आ पार्ट पे देखो क्वेश्चन खत्म हो सका है, लेकिन क्या होता है क्वेश्चन मान के चल सका हाँ आंसर आगो, लेकिन कभी भी रूट की जो वैल्यू है ना वह नीचे ना होनी चाहिए, तो क्या करांगा इस पार्ट को रेशियलाइजेशन कर देंगे। ठीक है, देखो इस पार्ट की अपन करनी है रेशियलाइजेशन, कितना है √3 बटे 2√2 प्लस 2√6, जो नीचे वैल्यू दे रखी है इसको निशान बदल के यही वैल्यू से मल्टीपल और इसी वैल्यू से डिवाइड करना है, तो 2√2 माइनस 2√6 बटे 2√2 माइनस 2√6, ऊपर ऊपर गुणा कर दो, नीचे नीचे गुणा कर दो, तो कितना हो जाओ भाई 2√6 3 दूनी 6 माइनस 2√6 18 बटे a + b a - b a² - b² लिख कहा, तो कितना हो जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर देखो कोई चीज कॉमन नजर आ रही होगी, कितनी कॉमन नजर आ रही है भाई 2 कॉमन ले लियो, तो कितना बच गया √6 माइनस का कितना बच गया √18, अभी सेम रख लो, इसको स्क्वायर ओपन करो, 2 को स्क्वायर 4 4 दूनी 8 माइनस 2 को स्क्वायर 4 4 6 24, कितना होगा 24। अब देखो वैल्यू नीचे कितनी बच गई 8 माइनस 24 है, तो मतलब माइनस का 16 बच गया, तो कितना बच गया भैया 2 √6 माइनस √18 में कुछ लिख सका, हाँ 3√2, कितना लिख सका, हाँ 3√2 3 3 9 9 दूनी 18, तो बटे कितना बच गया भाई माइनस का 16 भाई 2 से काटो कितना बच गया 8 हो गया। अब माइनस ठाकू पर लिया जाओ, आंसर आगो। ठीक है, तो कितना होगा अपना आंसर भाई माइनस ऊपर जागो, तो यह वैल्यू है प्लस की हो जाएगी 3√2 और यह वैल्यू माइनस की हो जाएगी, और बटे कितना है 8, और ये अपना आंसर है। क्लियर है, समझ आगो, ध्यान रखना ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी जरूर होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्थ पार्ट अपना sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसिकेंट 60 बटे सीकेंट 30 प्लस कोस 60 प्लस में कोट 45। अब ये वैल्यू दे रखी है, अब इनकी जो जो वैल्यू है तो पुटअप कर दो और सोल्व कर दो। पहले जो पार्ट था वो बिल्कुल सेम इसी तरीका से कर रहे थे और इसने भी उसी तरीका से कर रहा है। sin 30 की वैल्यू भाई 1/2 याद रखियो भाई इन चीज़ों ने, ठीक है। यदि याद नहीं हुई सी तो फर्स्ट वीडियो जाकर देख के आओ, उसमें आपने जरूर याद हो जाएंगी। tan 45 की 1/1 माइनस sin 30 की वैल्यू कितनी थी 1/2, tan 45 की 1, कोसिकेंट 30 की मतलब sin 60 की सॉरी कोसिकेंट 60 की वैल्यू मतलब कितनी होनी चाहिए sin 60 की वैल्यू याद, sin की 60 की कितनी है √3/2, तो मैं उल्टी कर दो 2/√3। भाई सीकेंट 30 की वही होगी जो कोसिकेंट 60 की होगी, कितनी हो जाएगी 2/√3 प्लस कोस 60 के लिए sin 30 पे जाएगा कितनी थी 1/2 प्लस tan 45 और कोट 45 की सेम हो से तो 1/1। अब ऊपर ऊपर एलसीएम ले लो, नीचे नीचे एलसीएम ले लो, कितना हो जाओ भाई 2√3 एलसीएम आ गो, 2√3 एलसीएम आ गो। तो अब देखो 2 ने अब पूरी वैल्यू से भाग जाएगा, कितनी आओगी √3 की ऊपर गुणा कर दो कितनी हो जाएगी √3 प्लस 1 ना अब वैल्यू से भाग जाएगा तो कितनी आओगी सेम आओगी, अब वैल्यू में ऊपर गुणा कर दो कितनी हो जाएगा 2√3 माइनस √3 ना वैल्यू से भाग देंगे कितना बचेगा 2 की गुणा ऊपर 2 दूनी 4, सेम कंडीशन नीचे बनेगी 2√3 एलसीएम नीचे भी आओगे तो कितना हो जाएगा भाई √3 ने इससे भाग देंगे कितना होगा 2 दूनी 4 प्लस 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा √3 की गुणा करांगा तो कितना हो जाएगा √3 प्लस सेम वैल्यू की 1 के साथ करांगा तो कितना हो जाएगा 2√3। भाई देखो यह वैल्यू और यह वैल्यू तो कैंसिल होगी, अब बच के गई ये देखो √3 प्लस 2√3 कितना लिख सका 3√3, कितना लिख सका 3√3 माइनस कितना ही 4 बटे कितना होगा ये भी 3√3 और प्लस 4। पहले वाला क्वेश्चन आगो।
अब फिर इसको रेशियलाइजेशन होगा, क्यों? क्योंकि नीचे वैल्यू रूट के अंदर नजर आ रही है, रूट के अंदर नजर नहीं आनी चाहिए। देखो भाई 3√3 माइनस 4/3√3 प्लस 4, इसको क्या करना था? रेशियलाइजेशन, जो नीचे निशान था उसको निशान बदलो, 3√3 माइनस 4/3√3 और माइनस 4, ऊपर ऊपर गुणा कर दो, नीचे नीचे गुणा कर दो। ध्यान दिए ऊपर a माइनस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखो दो तरीका ही, डायरेक्ट गुणा कर दूं और एक फॉर्मूला लगा दूं। तो मैं डायरेक्ट गुणा करके दिखा दूं, फॉर्मूला कम लगा सको भैया की गुणा के साथ करांगा। देखो 3 3 9 और √3 गुणा √3 9, कितना हो जाएगा? 3, तो 9 3 27 भाई, 3 3 9 और √3 गुणा √3 3 होगा, तो 9 3 27 माइनस का दे 3√3 की 4 के साथ गुणा करांगे, 4 3 12√3 माइनस 4 की 3√3 के साथ करांगा 12√3 और माइनस माइनस प्लस 4 चौके 16 बटे, नीचे भी भाई फॉर्मूला याद ना हो तो गुणा कर चुका सेम तरीका से। बाकी a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यदि याद नहीं आ रहे तो गुणा कर दो भाई, इसकी गुणा इसके साथ कितना हो जाओ? 3 3 9 9 3 27, आकी गुणा वरे करांगा तो माइनस 4 3 12√3, इसकी गुणा वरे करांगा तो प्लस का हो जाएगा 12√3 और इसकी गुणा करांगा तो माइनस का 16। देखो यह वैल्यू इससे कट गई, तो एक प्लस की एक माइनस की बचो के a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, वही बचेगी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 27 और 16 कितना होगा? 43, कितना होगा? 27 और 16 होगा 43, माइनस 12√3 और 12√3 कितना होगा? 24√3, कितना होगा? 24√3 बटे 27 माइनस 16, 27 में से 16 घटावांगा कितना बच जाएगा? 11, ये अपना आंसर है, ठीक है। आंसर तो यो भी हो सके, तो क्यों ना हो, क्योंकि इसके अंदर नीचे रूट की वैल्यू थी, इसमें रूट की वैल्यू नहीं है, तो आंसर यो माने जाओ। क्लियर है? कोई पांचवा पार्ट है, 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सीकेंट स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बटे साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। गौर करके देखो नीचे वैल्यू ने, साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 1 होगी, यदि अजय साइन स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 45 1 होगी, अजय साइन स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 60 1 होगी। क्यों होगी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? 1। जब मेरे का एंगल सेम हो तो वैल्यू कितनी बनाओगे? 1। तो ये भी वाला कितनी बनाओगे? 1। लेकिन चेक करांगा कैसे बनेगी? कोस 60 की, मतलब साइन 30 पे जाना पड़ेगा। साइन 30 की वैल्यू कितनी थी? 1/2 का कितना कर दिया? स्क्वायर प्लस 4, कितना होगा? 4 सीकेंट स्क्वायर 30, मतलब सीकेंट के लिए कितना जाऊंगा? देखो भाई कोस 60 की वैल्यू कितनी थी? 1/2, सीकेंट 30 के लिए जाऊंगा कोस 30 पर, कोस 30 के जाऊंगा साइन 60 पे, मतलब √3/2, तो ये हो जाएगी 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 45 की, तो भाई एक ही हो से बटे साइन 30 को मानो से 1/2 का स्क्वायर प्लस साइन 60 को कितना हो जाएगा? साइन 30 का मान, साइन 30 और कोस 30, साइन 30 को तो मानोगे 1/2 का स्क्वायर और कोस 30 को मानो जाएगा √3/2 का स्क्वायर। अब ऊपर ऊपर जो भी वैल्यू सोल्व हो रही है उसने सोल्व करो। 5 बटे कितना लिख दूं? 4, 2 को स्क्वायर 4, 4 चौके 16/3 माइनस 1/1 बटे वर्ग कितना जाओ भाई? 1/4 प्लस √3 मतलब 3/4। ऊपर एलसीएम ले लो और नीचे भी एलसीएम ले लो, कितना एलसीएम आगो भाई? 12। तो देखो 3 की गुणा बनानी, दूसरा तरीका कहूँ भाई 4 ने भाग दो 12 से, कितना होगा? 3, 3 की गुणा ऊपर 5 3 15 प्लस 3 ने भाग दो 12 से, कितना होगा? 4, 16 चौके 64 माइनस 1 ने भाग दो 12 से, कितना होगा? 12, 12 एकम 12 बटे कितना हो जाओगे भाई? 4 एलसीएम आगो, तो कितना हो जाओगे? 1 प्लस में 3 भाई। अब देखो कितना बचे भाई? देखो 15 माते 12 घटावा 3 बच गया, 3 आके मैं जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 67/12 बटे कितना होगा भाई? 4/4। नीचे तो कितना आगो? 1 आगो, और यही कह रहा था निचली वैल्यू किसके बराबर रही होगी? 1 के, तो देखो 1 के बराबर आ गई, तो कितना आंसर बच गया? 67/12। कितना आगो? 67/12, ये अपना आंसर तो क्लियर है। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना 2 tan 30/1 प्लस में 10 स्क्वायर 30, 2 tan 30/1 प्लस 10 स्क्वायर 30। भाई ए इसका ऑप्शन है साइन 60, बी ऑप्शन है कोस 60,
सी ऑप्शन है टेन सेट और डी ऑप्शन है साइन 30। चलो इसने करा कैसे का, ये चीज देखो भाई। 2 tan 30 की वैल्यू कितनी है भाई 1/√3 बटे 1 प्लस में tan 30 की वैल्यू कितनी बताई थी 1/√3 का स्क्वायर बराबर कितना जाओगे भाई 2/√3। कितना होगा भैया 2/√3 बटे कितना होगा भाई 1/1 प्लस में कितना लिख दिया 1/3 क्योंकि √3 को स्क्वायर करांगा कितना हो जाएगा 3। अगर आगे बढ़ क्या कर दिया एलसीएम और ले लिया कितना हो जाएगा 2/√3 बटे कितना होगा भाई 3 एलसीएम आगो तो 3 एकम 3 प्लस 1 एकम 1 तो कितना होगा भैया 2/√3 बटे कितना होगा भाई 4/3। यही आगो आप देखो इसने कैसे लिखा हुआ 2/√3 गुणा 3 ऊपर जाओ और 4 नीचे जाओ, जो कटे सुनो काट दो 2 दूनी 4 कितना बचेगा भाई 3 बटे इसका आगे लिख दूँ 3/2√3 कितना आगो 3/2√3 वो रहा समझो चीज ने वो रहा है पावर एक और नीचे से आधी पावर काट दिया तो कितनी बच जाएगी आधी पावर कितनी बची √3/2 √3/2 किस किस की वैल्यू होता है √3/2 एक तो साइन 60 की होता है और एक कोस 30 की होता है तो कौन सा ऑप्शन होगा साइन 60 मतलब ऑप्शन ए सही है। अच्छा रेशनलाइजेशन और बताऊं चलो देखो यदि अपन ना काटे हो रहा थे कितना बच गया तो भाइयों 3/2√3 कितना है नीचे √3 हटाना है तो √3 से मल्टीपल और डिवाइड कर लो जाना बोलिया करा रेशियलाइजेशन तो कितना होगा भाई 3√3 बटे √3 गुणा √3 3 तो 2 गुणा 3 लिख दूं ओ भैया 3 से यो 3 फिर गयो कितना बच गयो √3/2 और √3/2 ने के लिखा या तो साइन 60 लिख दो या कोस 30 लिख दो ऑप्शन मेरे को रहना है साइन 60। यदि कोस 30 ऑप्शन दे रखा तो मैं कोस 30 पर लगाऊंगा ठीक है क्लियर है भाई। क्वेश्चन सेकंड पार्ट अपना 1 - tan² 45 बटे 1 + tan² 45 ऑप्शन ए 10 90 ऑप्शन बी 1 ऑप्शन सी साइन 45 और ऑप्शन डी 0। अब अपन क्या करना है जो भी वैल्यू है ना वो पुट अप कर दो कितना जाओ भाई 1 - tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर बटे 1 + 1 का स्क्वायर तो आगे लिख दिया 1 - 1 कितना बट नीचे कितना 1 + 1 जान लिख सका 0/2 और 0/2 ने दुनिया कितने पे है 0 तो मतलब मेरा ऑप्शन कितना आगो डी बात खत्म ऑप्शन क्या होगो डी क्लियर है समझा गो कि भाई tan 45 की वैल्यू 1 थी तो 1 - 1 कितना होगा 0 0 बटे कुछ भी रख लो तो कितना होगा 0। अच्छा जी यदि ऊपर प्लस और नीचे माइनस हो तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस हो तो मतलब ये तो ऊपर 2 आता नीचे 0 और 2/0 ना बोला हाँ नोट डिफाइन ठीक है। अब नोट डिफाइन के लिए कोई ना कोई वैल्यू रही होगी। अब इसी क्वेश्चन के लिए मैंने ऑप्शन बताओ कौन सा रहेगा इसी क्वेश्चन के लिए ऑप्शन कौन सा रहेगा ऊपर प्लस और नीचे माइनस है मतलब मेरे को बड़े नोट डिफाइन गौर करके देखो 10 90 क्या होता है नोट डिफाइन तो ऑप्शन मेरा ये होगा यदि उल्टो क्वेश्चन आ रहे हो तो ये चीज याद होनी चाहिए। यदि tan 0 लिखे देते तो कोट 0 दे देते तो भी मेरा नोट डिफाइन हो से ठीक है ये बात समझ आएगी ना तो उस चीज का ये याद रखना है कि कौन सा को के बड़ा है ठीक है। देखो भाई क्वेश्चन अपना थर्ड पार्ट है sin 2a = 2 sin a के कब होगा जब 0 डिग्री होगा जब 30 डिग्री होगा जब 45 डिग्री होगा या जब 60 डिग्री होगा मतलब कौन सी वैल्यू पे यो बराबर हो जाएगा। तो इसने आप ऑप्शन पुटअप करके सोल्व कर रहा तो पहले ऑप्शन में पुटअप कर दूँ 0 यदि मैं a की वैल्यू कितनी मान के चल लूँ 0 डिग्री ले लिया तो देखो कितना हो जाएगा साइन 2 गुणा 0 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणा साइन 0 भाई 2 गुणा 0 करांगा तो कितना हो जाएगा भाई 0 बराबर कितना होगा 2 साइन 0। अब देखो साइन 0 पे वैल्यू कितनी हो से 0 साइन 0 डिग्री पे वैल्यू कितनी हो से 0 2 गुणा साइन 0 पे वैल्यू कितनी हो से 0 कितनी हो जाएगी 0 और 2 गुणा 0 कितनी आ गई ये दोनों वैल्यू कितने बराबर आ गई 0 के बराबर 0 आ गई तो ऑप्शन मेरे क्या हो जाएगा ए हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा क्लियर है मतलब दोनों वैल्यू जब वैल्यू पे बराबर आई वही मेरा ऑप्शन था ठीक है। भाई फोर्थ पार्ट अपना 2 tan 30 बटे 1 - tan² 30 तो tan की वैल्यू रख दो कितनी है tan 30 की वैल्यू 1/√3 पुटअप करो 2 1/√3 बटे
1 माइनस 1/1 रख लिया, और ये कितना जाओ 1/√3 का क्या स्क्वायर, सोल्व करो 2/√3 बटे कितना आगो 1/1 माइनस 1/√3 को स्क्वायर करा कितना हो जाओ 1/3, एलसीएम ले लो कितना हो जाओ भाई 2/√3, कितना बच गया एलसीएम लेने पे 3, 3 1 कम 3 माइनस 1 कितना बच गया भाई 2/√3 गुणा 3 ऊपर गयो और नीचे कितना आगो 2 भाई, 2 से 2 कैंसिल आउट होगो, कितना बच गयो 3/√3, 3/√3। अब गौर करके देखो, एक तो डायरेक्ट आधी पावर बच गई, नीचे आधी पावर से ऊपर एक पावर से कितनी कट जाएगी, आधी कट जाएगी, मतलब बचा कितने की √3। एक तो डायरेक्टली तरीका है, एक ये कर दिया रेशियलाइजेशन कर दिया, रेशियलाइजेशन करने पे कितना हो जाएगा 3√3 बटे कितना आगो 3, भाई इस 3 से 3 भाई साहब कट गयो, कितना बच गयो √3। अब √3 की बात पूछी जाना तो √3 एक दो ही वैल्यू पोस है, एक तो tan 60 पोस है और एक cot 30 पोस है। अणमाते जो भी ऑप्शन अपन करोगो उस पे अपनो आंसर होगो, मतलब tan 60 अपनो आंसर तो क्लियर है, कोई दिक्कत बना। फिर क्या है, इफ tan a प्लस b इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस b बराबर 1/√3, जब a प्लस b 0 और 90 के बीच में बिलोंग करता हो तो a बड़ा हो b से, तो उस सिचुएशन में ये बताओ फाइंड a एंड b, a और b की वैल्यू क्या रही थी। तो देखो tan a प्लस b, अब मैं पूछूं √3 tan पे मान कब हो से, ध्यान दियो tan a प्लस b, tan a प्लस b बराबर √3 tan पे कितना जाओ tan 60 पे, भाई tan से tan कैंसिल आउट होगो, या फिर दूसरा लिख लिया पहले tan a माइनस b बराबर कितना जाओ भाई 1/√3, tan कितना अपमान हो है तो 30 पे, tan कितना हो tan 30 पे आगो। अब चीज देखो, जब tan a प्लस b बराबर tan 60 से, इसको मतलब क्या है कि a प्लस b मेरे का 60 डिग्री है, a माइनस b 30 डिग्री है, मतलब काटना नहीं चाहिए। दोबारा बता दिया हाँ कि यदि यह वैल्यू से यह वैल्यू काट दी तो पूरा क्वेश्चन निकल कर रहा हो कटी को ना, ये कहीं सी कि यदि ये वैल्यू बराबर थी तो उस सिचुएशन में एंगल बराबर थो, एंगल के था इक्वल था, तो कितना हो जाएगा a प्लस b बराबर कितना आगो 60, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी, और a माइनस b कितना आगो 30, ये इक्वेशन सेकंड होगी। ठीक है, अब देखो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एडिंग बाय, यदि पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन दोनों जोड़ दिया तो b से b कट गया भाई, एक प्लस को से एक माइनस को है, कितना आ गया 2a बराबर कितना बच गया भाई 90, भाई a की वैल्यू कितनी बच जाएगी 90/2, जाने कितना लिख सका हाँ काट के 45 लिख सका है, जो a की वैल्यू आ गई वह 45 डिग्री थी, a की वैल्यू कितनी थी, a जो एंगल तो वो कितना डिग्री को तो 45 डिग्री तो हो। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में यदि a की वैल्यू रख दी जा, a को माना इसे 45 और कितना रख दिया पहली इक्वेशन में, तो देखो b की वैल्यू आ जाएगी a प्लस b कितनी है 60, ये इक्वेशन फर्स्ट है, a की वैल्यू निकाल चुके आप 45 डिग्री प्लस b की वैल्यू निकालनी है बराबर कितना है 60, तो b की वैल्यू लिख सका कि 60 माइनस 45, तो b की वैल्यू कितनी बच गई 15, b की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री, तो a को मान और b को मान दोनों को जोड़ करके देखा कितना आ गया 60, 0 और 90 से के बीच में रहा था, a बड़ा था b छोटा था, और ये कह सका कि a 45 और b 15 डिग्री आ गया। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। पहला पार्ट है साइन a प्लस b बराबर साइन a प्लस साइन b होगा, साइन a प्लस b बराबर कितना होगा साइन a प्लस साइन b, ये सही है या गलत है, ये चीज बतानी है। तो देखो ये भी अपन ने इसी एक्सरसाइज को पहला क्वेश्चन करवाया था, तो उसके अंदर 4 फॉर्मूला बताया था, कौन सा साइन a प्लस b, देखो साइन a प्लस b के लिए फॉर्मूला बताया तो साइन a कोस b, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, जब यो माइनस को तो माइनस आ जाओ, कोस a प्लस b के लिए क्या बताया तो कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b, और जब ये माइनस को तो क्या हो जाओ प्लस, यही बताया तो 4 फॉर्मूला यही था।
जब कोस की बात करें तो जोड़ा में आएगा कोस कोस और साइन साइन, निशान चेंज हुई थी, भाई प्लस कोस है तो माइनस और माइनस कोस है तो प्लस। लेकिन जब साइन कोस है तो निशान सेम रहेगो, लेकिन ये जोड़ा बना के अलग अलग आएगा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो सोच के देखो साइन ए प्लस बी को फॉर्मूला के तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, यही तो था। तो मतलब ये जो क्वेश्चन थो वो गलत थो, ये फॉल्स था अपना, ठीक है। सेकंड पार्ट है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। जब अपना साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी कब, जब थीटा इंक्रीज कर दी हो जा। देखो भाई साइन की वैल्यू पूछी जा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये वैल्यू याद करी थी। अब चेक करो 0 डिग्री पे 0 थो, 0 डिग्री पे साइन की वैल्यू कितनी थी 0, 30 पे कितनी थी 1/2, 45 पे कितनी थी 1/√2, 60 पे कितनी थी √3/2 और 90 पे कितनी थी 1। अब सोच के देखो जैसे ही थीटा इंक्रीज कर रहा, थीटा की वैल्यू बढ़ा रहा, पहले 0 तो 0 थो, 30 थो तो कितना 1/2, 45 कर दियो तो 1/√2, 60 कर दियो तो √3/2, 90 कर दियो तो 1। मतलब थीटा इंक्रीज कर दियो तो वैल्यू भी क्या होगी इंक्रीज होगी, मतलब ये क्वेश्चन सही है, ठीक है। थर्ड पार्ट है अपना, थर्ड पार्ट ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। जब अपन कोस थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर दिया, थीटा की वैल्यू इंक्रीज करा तो कोस की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। चलो भाई कोस के लिए भी चेक करके देख लिया, क्या है वापिस आ जाएगा 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अब देखो 0 डिग्री पे मान कितना तो 1, 30 डिग्री पे कितना तो √3/2, 45 पे कितना तो 1/√2, 60 पे 1/2 और 90 पे कितना हो 0। मतलब जब वैल्यू बढ़ाई थीटा की तो वैल्यू क्या होगी इसकी इंक्रीज। जब थीटा की वैल्यू बढ़ा दी गई तो जो कोस थीटा की जो वैल्यू आई वह डिक्रीज होगी, मतलब यह इंक्रीज ना होगा कि उससे डिक्रीज हो से, तो ये अपन करके से गलत है, ठीक है। फोर्थ पार्ट है इसका, इसी क्वेश्चन से ही बन जाएगा साइन थीटा बराबर कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। हर थीटा के लिए वैल्यू साइन और कोस की बराबर हो से। सोच के देखो केवल और केवल किसकी इक्वल है 45 की, बाकी तो किसी की इक्वल है ही नहीं भाई। साइन 0 तो 0 है, लेकिन साइन कोस 0 कितना है 1, साइन 0 कितना है साइन 30 डिग्री कितना है 1/2, कोस 30 कितना है √3/2, ये तो दोनों अलग अलग आ रही है। और इस साइड देखोगा तो कितना है साइन 60 को √3/2 और कोस 60 को कितना से 1/2, साइन 90 को 1 से, कोस 90 को कितना है 0। मतलब केवल एक वैल्यू वह 45 है जब ऊपर बराबर भी जी, बाकी ये किसी भी वैल्यू पर बराबर नहीं भी, तो ये क्वेश्चन अपन कैसे है गलत है, ठीक है। पांचवा पार्ट है अपना, पांचवा पार्ट क्या है कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। कोट जब ए की वैल्यू कितनी ले लिया 0 डिग्री, तो कोट 0 कितना होता है भाई, कोट 0 बिल्कुल नॉट डिफाइन होता है। कितना सही हो नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन होता है, मतलब इन्फिनिटी लिख दूं मैं, कहने का मतलब नॉट डिफाइन होता है, तो ये अपना क्या है सही है। जब अपन 0 डिग्री कर देंगे तो ये क्या होगा नॉट डिफाइन ही होगा। आज ये अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब अपन मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय हरियाणा।